वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपका आज 22 तारीख का करंट अफेयर्स है। सो यूपी का करंट अफेयर आप लोग डेली बेसिस पर कवर अप करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वाले वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी यूपी के करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पर कवर अप कर पाएँ। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने शहरों में नगर वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। अब ये 16 शहर हैं, 20 हैं, 24 है या फिर 14। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन डी, यानी कि 14। 14 ऐसे शहर हैं जहां पर नगर वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। अब क्या कुछ ये बात जो है खबरों में रही, उसको पूरा यहाँ पर देखते हैं। ये पूरा सीरीज़ हमारा बाइलिंगुअल है, इस बात को ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है, और हिंदी मीडियम के हैं तब तो है ही। उत्तर प्रदेश सरकार 14 शहरों में 351 नगर वाटिकाएं विकसित कर रही है। इसके अलावा राज्य सरकार वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत कई शहरों में नंदन वन भी लगाएगी। पूरा ओवरऑल पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि जो हरियाली है उत्तर प्रदेश में उसको बढ़ावा मिले और जन जागरूकता भी बढ़ाई जाए पर्यावरण को लेकर। ये यहाँ पर जो उद्देश्य है, ठीक है। और इन वनों में योग, ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी, इस सब के लिए जगह होगी। योगी आदित्यनाथ ये जो अभियान शुरू करेंगे, इसके तहत 2023 में राज्य में 35 करोड़ पेड़ों को लगाने का इनका लक्ष्य है। तो ये टारगेट जो है 35 करोड़ प्लांट्स इम्प्लीमेंट करने का, इसको ज़रूर याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि 2023 में कितना लक्ष्य रखा गया है। तो 35 करोड़ पौधों को या फिर पेड़ों को लगाने का जो लक्ष्य है, उद्घाटन करने का, ये रखा गया है। अब आगे बात करें, प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने और हरे भरे वातावरण में कुछ पल आराम करने के लिए नगर वन या नंदन वन ये विकसित किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में हरियाली को बढ़ावा देने, शहरवासियों में प्रकृति के प्रति जागरूकता पैदा करने के मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वन विभाग द्वारा नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और शहरी स्थानीय निकायों के तहत 5 किलोमीटर के दायरे में नंदन वन और नगर वाटिकाएं जो हैं इनको विकसित किया जा रहा है या फिर इनका विकास किया जा रहा है। तो कितने किलोमीटर के दायरे में? 5 किलोमीटर के दायरे में जो है ये नंदनवन और नगर वाटिकाएं जो है इनका विकास किया जा रहा है। ये पॉइंट याद रखना है। 35 करोड़ जो पेड़ हैं इनको लगाने का लक्ष्य रखा गया है 2023 में, इस बात को याद रखना है। आगे बात करें तो भारत सरकार द्वारा, अब देखिए यहाँ पर मेन बात ये, कोई भी अगर आप काम करने जा रही है प्रदेश सरकार, तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो फाइनेंस कहाँ से होगा? तो ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका फाइनेंस होगा 100% केंद्र सरकार की तरफ से। और इसमें जो नंदन वाटिकाएं हैं ये न्यूनतम 10 हेक्टेयर और अधिकतम 50 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करती हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी यहाँ पर याद रखना है। शहर की अगर घनी आबादी वाले की क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर न्यूनतम 1 हेक्टेयर और अधिकतम 10 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वाटिकाएं विकसित की जा रही हैं। अब ये 14 कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर ये पूरा पर्पस जो है फुलफ़िल किया जाएगा? इसमें आपका आगरा है, फिरोज़ाबाद है, झांसी है, कानपुर है, कानपुर देहात, औरैया है, गोरखपुर है, हरदोई है, हाथरस है, कानपुर नगर है, इटावा है, रायबरेली है, मुरादाबाद है, अमरोहा है और बनारस है। यहाँ पर 722 हेक्टेयर क्षेत्र में 351 नगर वन और नगर वाटिकाएं विकसित की गई हैं, ठीक है, या फिर की जा रही हैं। आगे बात करें, इंग्लिश में एक बार देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डेवलप्स 351 नगर वाटिका इन 14 cities. Furthermore, the state government will also create Nandan Van in several cities under the वृक्षारोपण जन अभियान 2023। अब ये जो वृक्षारोपण जन अभियान है, इसी का टारगेट कितना है? 35 करोड़ पेड़ लगाने का। These forests will have space for yoga, trekking, bird watching and photography. Yogi Adityanath will kick off the campaign, under which a target has been set to inaugurate 35 crore trees in the state in 2023. In order to provide a pollution-free environment and to relax for a few moments in the green environment, Nagar Van or Nandan Van are being developed. In order to achieve the main objectives of promoting greenery in urban areas, creating awareness about nature in city dwellers, these Nandan Van and Nagar Vatika have been developed by the Forest Department under the Municipal Corporation, Municipal Council, municipalities and urban local bodies within a 5 किलोमीटर रेडियस।
These Nandan Vatika developed under a 100% centrally funded scheme by the Indian government cover a minimum area of 10 hectare and a maximum area of 50 hectare. In densely populated areas of the city, Nagar Vatika has been developed on a minimum area of 1 hectare and maximum of 10 हेक्टेयर। ठीक है, इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। अब ये जो 14 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनको एक बार देख लेते हैं। ये आगरा, फिरोजाबाद, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, गोरखपुर, हरदोई, हाथरस, इसके अलावा इटावा, रायबरेली, मुरादाबाद, अमरोहा और बनारस हैं। ठीक है, दीज 351 नगर वन एंड नगर वाटिका हैव बीन डेवलप्ड इन एन एरिया ऑफ 722 हेक्टेयर। ये पूरा रिलीज जो भी विज्ञप्ति जारी करी गई थी उसके अंदर बताया गया था। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये यूपी के करंट में रही है। इससे रिलेटेड बात यहाँ पर देखते हैं, क्या कुछ आपसे पूछा जा सकता है। सो ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके सुचारू संचालन हेतु राज्यांश के रूप में 100 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि आयुष्मान भारत योजना को नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये जो स्कीम थी आपका आयुष्मान भारत योजना, इसको 1 अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, ये बात सही है। और अभी इसमें राज्यांश के रूप में 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं पूरी बात इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सुचारू संचालन के लिए जो राज्य का इसके अंदर हिस्सा है उसके रूप में 100 करोड़ रुपए की अग्रिम धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। राज्य सरकार ने इस राशि को 31 मार्च 2024 तक विभिन्न मदों में खर्च करने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब जैसा आपको पता भी होगा कि भाई 2024 में अपना इलेक्शन भी है केंद्र सरकार के। सो अभी यहाँ पर जो भी स्कीम्स हैं जिससे पब्लिक वेलफेयर होगा या फिर पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जो भी स्कीम है उस पर पैसे की कोई कमी नहीं आनी। ये पूरा ड्यूरेशन है जिसमें सारी चीज़ें बहुत स्मूथली चलेंगी। सो उसी क्रम में यहाँ पर जो राज्य का अंश था इस स्कीम को चलाने के लिए सुचारू तरीके से, तो उसके लिए एडवांस में यहाँ पर पैसा दिया गया है 100 करोड़ रुपए, ताकि कोई समस्या ना आए। और 31 मार्च 2024 तक ये भी बता दिया गया है, सारे दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कहाँ कहाँ पैसा आप खर्च कर सकते हैं। आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं आयुष्मान भारत कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में। आयुष्मान भारत योजना को नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अप्रैल 2018 में शुरू किया गया था। 10 करोड़ परिवारों या फिर हम कहें तो 50 करोड़ भारतीयों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के सूचीबद्ध अस्पतालों में चिकित्सा उपचार के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करती है ये स्कीम। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो 1 अप्रैल 2018 में शुरू हुई, 10 करोड़ परिवार या फिर 50 करोड़ भारतीयों को इसके अंदर कवर किया गया। प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, दोनों में ही उपचार कराया जा सकता है। और प्रत्येक परिवार के लिए हर साल 5 लाख रुपए का यहाँ पर जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। अस्पताल या डॉक्टर के कार्यालय के माध्यम से कैशलेस भुगतान और पेपरलेस रिकॉर्ड कीपिंग की व्यवस्था इसके अंदर है। इसके अलावा लाभ के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 से मानदंड का उपयोग किया गया है। ठीक है, मतलब ये इसकी विशेषताएं हैं कि कहाँ से डेटा कहाँ से लिया कि किन लोगों को प्रोवाइड किया जाए या फिर किन लोगों को इस स्कीम के अंतर्गत लाया जाए। तो 2011 की जो आर्थिक और जातिगत जनगणना थी उसका यहाँ पर यूज़ किया गया है। परिवार के आकार, उम्र या फिर लिंग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के 15 दिन इसके अंदर शामिल हैं, जिसमें दैनिक नैदानिक देखभाल मतलब डेली बेसिस पर जो देखभाल हो रही है, दवाइयों पर जो खर्च है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये जो योजना है ये पोर्टेबल है और लाभार्थी अपने राज्य के बाहर और देश में कहीं भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल में चिकित्सा का जो लाभ है वो ले सकते। सो दोस्तों 22 तारीख का जो करंट अफेयर है वो यहीं तक है और इतना ही मतलब करंट अफेयर रहा था यूपी का जो इम्पोर्टेंट था, जो एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं।
और इसी के साथ आज के इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी आपका सजेशन हो, फीडबैक हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।